हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। क्रमशः हम चर्चा कर रहे हैं बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं जेरेमी बेंथम की, और बेंथम के उपयोगितावाद के बाद हम चर्चा करेंगे मिल द्वारा उपयोगितावाद में क्या क्या संशोधन किए। जॉन स्टुअर्ट मिल बेंथम का अनुयायी है, किंतु वह उससे प्रतिकूल विचार व्यक्त करने में भी हिचकिचाहट अनुभव नहीं करता। लंदन में बेंथम के अनुयायियों के एकत्रित होने के अवसर पर मिल ने अपनी स्थिति के संबंध में कहा कि मैं पीटर हूँ जो अपने स्वामी को स्वीकार नहीं करता। मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत को एक दर्शन, एक विश्वास, एक धर्म के रूप में ग्रहण किया। इसके प्रचार को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। मिल के समय उपयोगितावाद की आलोचना करते हुए कहा जा रहा था कि यह ऐन्द्रिक वासनाओं पर अधिक बल देता है, मानव जीवन को दूषित करने वाला है। उसने इन आरोपों का खंडन करने के लिए उपयोगितावादी विचारधारा में कुछ ऐसे नैतिक और अशुभवादी तत्वों का समावेश किया जिससे मूल दर्शन में ही आधारभूत परिवर्तन हो गया। मिल द्वारा बेंथम के उपयोगितावाद में जो संशोधन किए गए उनका उल्लेख निम्न प्रकार से किया जा सकता है। पहला है विभिन्न सुखों में गुणात्मक भेद भी स्वीकार करना। बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रात्मक अंतर देखा था, गुणों का नहीं। बेंथम का कहना था कि यदि सुख की मात्रा बराबर है तो पुष्पिन नामक बच्चों का खेल भी उतना ही श्रेष्ठ है जितना कि कविता। लेकिन मिल ने यह अनुभव किया और स्वीकार किया कि विभिन्न सुखों के मूल्यांकन में गुणात्मक अंतर भी किया जाना चाहिए। वह लिखता है, इस बात को मानना उपयोगितावादी सिद्धांत के अनुरूप ही है कि कुछ प्रकार के सुख अन्य प्रकार के सुखों से अधिक वांछनीय और महत्वपूर्ण है। इसलिए जहाँ हम अन्य वस्तुओं के मूल्यांकन में गुण और मात्रा दोनों का ध्यान रखते हैं, वहाँ सुख के मूल्यांकन को केवल मात्रा पर आधारित करना एक अजीब बात होगी। इस प्रकार मिल के अनुसार कविता से प्राप्त होने वाला सुख पुष्पिन के खेल से प्राप्त सुख से उच्च और श्रेष्ठ है। यह इस बात से स्पष्ट है कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति निम्न सुखों की अपेक्षा उच्च सुखों की आकांक्षा करते हैं। वह लिखता है कि एक संतुष्ट शुकर की अपेक्षा संतुष्ट मानव होना श्रेष्ठ है, एक मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट शुक्रात होना श्रेष्ठ है। यदि मूर्ख और शुकर दूसरा मत रखते हैं तो इसलिए कि वे केवल अपने ही पक्ष को जानते हैं, जबकि दूसरा पक्ष मानव और शुक्रात दोनों पक्षों को, दोनों प्रकार के सुखों को जानता है। इस प्रकार मिल ने विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करते हुए उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बना दिया। दूसरा पॉइंट है मानव जीवन का लक्ष्य अन्य व्यक्तियों का सुख। बेंथम की उपयोगितावादी विचारधारा के अनुसार मनुष्य अपना सुख चाहता है। मनुष्य स्वकेंद्रित है और उसका सीधा लक्ष्य अपना सुख है। वह दूसरे के सुख और दुख को नहीं समझ सकता। इसके स्थान पर मिल दूसरे के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है और दूसरे के सुख में अपना सुख देखता है। वह लिखता है कि मैं इस विश्वास से कभी नहीं डिगा कि व्यवहार में सभी नियमों की कसौटी और जीवन का लक्ष्य सुख है, लेकिन अब मैं सोचने लगा हूँ कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी हो सकती है जब सुख को सीधा लक्ष्य न बनाया जाए। वे ही मनुष्य सुखी हैं जो अपने खुद के स्थान पर किसी अन्य विषय पर अपने विचार केंद्रित करते हैं। मिल द्वारा प्रतिपादित नवीन दृष्टिकोण उपयोगितावाद के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है। सुख, तीसरा पॉइंट है सुख के आंतरिक स्रोत को स्वीकार करना। बेंथम ने प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, लौकिक और नैतिक सुख और दुख के जो स्रोत बताए वे सब बाहरी थे, किंतु मिल ने उपयोग के अतिरिक्त कर्तव्य भावना को भी सुख का स्रोत माना। उसका कहना है कि जब हम कोई अनुचित कार्य करते हैं तो हमारी भावनाओं को आघात पहुंचता है और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो हमें आंतरिक सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार मिल ने मानवीय भावनाओं को सुख और दुख का स्रोत माना है। इन्हीं के आधार पर व्यक्ति तथा समाज के मध्य संबंध स्थापित किया। मिल ने सुख और दुख के आंतरिक स्रोतों की बात कहकर उपयोगितावाद के सिद्धांत के आधार का ही अंत कर दिया। चौथा पॉइंट है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित का व्यक्तिगत नैतिकता के सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन। एक अन्य रूप में भी मिल बेंथम से भिन्न स्थिति ग्रहण करता है। बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम हित के सिद्धांत को एक नैतिक सिद्धांत की अपेक्षा राजनीतिक सिद्धांत समझता था और उसकी रुचि इस बात में थी कि व्यवस्थापक तथा प्रशासक कानून निर्माण तथा सामाजिक नीतियाँ निश्चित करने में उसका प्रयोग
करें। बेंथम का विचार था कि कानून निर्माण के द्वारा सभी व्यक्तियों की सुखों को समान समझकर कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन मिल के संबंध में स्थिति दूसरी थी। उपयोगिता का सिद्धांत उसके हाथों में व्यवस्थापक के लिए एक निर्देशक सिद्धांत बनने की अपेक्षा व्यक्तिगत नैतिकता का सिद्धांत बन गया। 5वां पॉइंट है स्वतंत्रता साधन नहीं वरन साध्य। सभी वस्तुओं के संबंध में बेंथम का दृष्टिकोण उपयोगितावादी है और अपने इसी दृष्टिकोण के आधार पर बेंथम ने स्वतंत्रता और उपयोगिता में उपयोगितावाद को उच्च महत्व प्रदान किया। वह स्वतंत्रता को उपयोगिता के अधीन एक साधन मात्र मानता है, साध्य नहीं। लेकिन मिल के अनुसार स्वतंत्रता स्वयं एक साध्य है और निश्चित रूप से उपयोगिता की तुलना में अधिक मूल्यवान है। मिल के अनुसार व्यक्तियों की व्यक्तित्व का विकास सर्वोपरि है, तो विकास स्वतंत्रता के बिना संभव नहीं हो सकता। अतः व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता नितांत अनिवार्य है। स्वतंत्रता के संबंध में मिल का दृष्टिकोण नैतिकतावादी है, बेंथम के समान उपयोगितावादी नहीं। 6वां पॉइंट है इतिहास तथा परंपराओं का महत्व। बेंथम के द्वारा उपयोगितावाद की सार्वभौमिकता का प्रतिपादन किया गया है, अर्थात उसके अनुसार उपयोगिता का सिद्धांत समस्त विश्व पर समान रूप से लागू होता है। लेकिन मिल इस संबंध में यथार्थवादी है। उसके अनुसार इस विचार को स्वीकार किया है कि अलग अलग क्षेत्रों का अपना इतिहास तथा परंपराएं होती है, जिनका महत्व उनके लिए किसी भी अन्य बात से कम नहीं होता। ये इतिहास और परंपराएं प्रत्येक समाज के अंतर्गत कुछ विशेष चारित्रिक विशेषताओं को जन्म देती है। इसलिए कोई भी राजनीतिक अथवा सामाजिक व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती जो सब जातियों के लिए समान रूप से अनुकूल हो सके। अतः हमारे द्वारा किसी सार्वभौम धारणा या व्यवस्था का प्रतिपादन करने के बजाय इतिहास तथा परंपराओं की भिन्नता और उसके महत्व को दृष्टि में रखा जाना चाहिए। इस प्रकार मानव जीवन के सम्मुख एक आदर्शवादी लक्ष्य रखकर विभिन्न सुखों में मात्रात्मक भेद के साथ गुणात्मक भेद स्वीकार करता था। भारी तत्वों के साथ मानवीय तत्वों को भी सुख और दुख का स्रोत मानकर मिल ने उपयोगितावाद को अधिक मानवीय बना दिया है। धन्यवाद।